सर अभी आप लोग फील्ड घूम रहे हैं, तो इस पे क्या कहना है? बस नामांकन आज हमारा स्वीकृत हुआ है, जनता के बीच आए हैं। जनता ने जो समस्या दिखाया वो हम लोग सब उस समस्या को करीब से देखा है। यहाँ जो जलालगढ़ में परिस्थिति है उसको हम लोग चुनाव जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और उन कामों को कराएंगे। यहाँ भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्लॉक में स्थिति जो बनी हुई है, अंचल की स्थिति बहुत ही चरमरा गया है। उसको हम लोगों को जनता के सहयोग से सुधारना है और ताकि आम जनजीवन को राहत मिल सके। ये हमारी प्राथमिकता है कि आने वाले दिनों में चुनाव जनता के आशीर्वाद के बाद हम इसको प्राथमिकता के साथ इसको निपटेंगे, ऐसे कामों को जो जिसको लोगों को राहत मिले। हर लोगों के लिए ब्लॉक समस्या बन गया है, परेशान हो रहा है। थानों में भी न्याय मिले इसकी हम चिंता करेंगे। निर्दोष नहीं फंसे, दोषी लोगों पर जो कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई जो न्याय कहता है वो हो। और यहाँ अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में हम अवगत हुए हैं और उन कामों को हम करेंगे। सबका साथ मिल रहा है, सबका विकास होगा, सबका प्रयास हो रहा है और उस प्रयासों के जरिए हम कस्बा को नया कस्बा बनाएंगे जहां भ्रष्टाचार मुक्त कस्बा होगा। और ये हमने संकल्प लिया, जनता के सहयोग से लिया। इस काम को हम पूरा करेंगे। और पूर्व सर विधायक ये आम लोगों की समस्या, जैसे जब भी बोले कि सर ये पानी टंकी के बारे में, यहाँ टंकी है लेकिन ये लोगों को पानी अब तक नहीं मिल बिल्कुल। रहा, बहुत दिन से ये बंद है। ये ये स्थानीय जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने रहा है अभी तक, अब तो उनको अभी जनता की अदालत में खड़े हैं वो भी। और 15 साल से जिन लोगों ने इसको पूरा नहीं किया, उनको तो मैं कहूंगा जनता जरूर सजा दे कि उनको पानी से वंचित रखा है, वो पेयजल शुद्ध जल से वंचित रखा है। इतनी अच्छी योजनाएं थी और उन योजनाओं का कार्यान्वयन करने में वो मदद नहीं किया, सरकार जनता का मदद नहीं किया, उन पर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई नहीं। तो मैं आऊंगा, ऐसे जितने भी नल जल की योजना बाधित है, बंद है, मैं उसको शीघ्र अगले महीने से जीतने के बाद दिसंबर नए साल में उसको चालू भी कराऊंगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, यहाँ डॉक्टर की समस्या है, वो नहीं बैठते हैं, रेफर कर देते हैं, मैं उनको भी देखूंगा। ब्लॉक में जो अनारकी स्थिति अंचल में बना उसको भी ठीक करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता है। नीचे के ग्राउंड लेवल के जो समस्या है उसको मैं देखूंगा। बिजली लगता है कि निर्बाध गति से 22 घंटा लोगों को मिलता है, और भी जो कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे। सर पूर्व जैसे कभी लोग अभी हर पार्टी के बारे में बोलते हैं कि हम जीत के आएंगे तो ये करेंगे, जैसे लेकिन बोलते हैं कि जीतने के बाद जो आते हैं। भाई मेरा तो 15 साल यहाँ कार्य क्षेत्र रहा है। ये सड़कें, ये पुल, ये पुलिया, ये बिजली, सब तो प्रदीप दास यहाँ का। लोगों को दूर जाना पड़ता था, ये नदी टप करके ये बूथ पर वोट गिराने जाना पड़ता था। ये तो बूथ गांव में आ गया। गांव में आ गया, लोग अपना मतदान अधिकार देते हैं यहाँ। और सड़क भी लोगों ने देखा है, ये जिस सड़क पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये 17 किलोमीटर की सड़क लंबाई है। ये प्रदीप दास अपने जमाने में बनाया। और उस पर ये 25 लाख का हमारा 47.5 लाख का पुल बना हुआ है और कई ऐसे सड़कों का निर्माण हुआ है। मैं तो ऐसे चुनौती देता हूँ ऐसे भी लोगों को, जनप्रतिनिधि को, उसने ये काम बताए। मैं नहीं रहा 15 साल तो दादर घाट यूं पड़ा हुआ है। ये NH से 57 से सौठा जाने वाली सड़क जो मैंने 15 साल पहले बनाया, वो सड़क यूं पड़ा हुआ है, वहाँ की जनता करा रही है। मैं जैसे ही हमें जनता का आशीर्वाद मिला, मैं सब लोगों को आश्वस्त किया हूँ, सबका विश्वास प्राप्त किया हूँ। मैं शीघ्र उस पर निर्णय लेकर के आगे की कार्रवाई करूंगा। मैं अन्य प्रतिनिधि की तरह न, मैं वचन दिया हूँ, मैं वादा नहीं किया हूँ, वचन मैं निभाऊंगा। पूर्व विधायक प्रदीप सर कुमार दास। पहले भी आप जो है कि वर्तमान में दो दो टर्म से रहे थे, तो काम किए थे 3 टर्म से। तो सर इस बार फिर जो है कि इसमें बदलाव आया था, इस बार आप क्या लोगों के लिए जो कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, हर समस्याओं के पल पल उनके साथ रहूंगा। नई चीजों का मैं बहुत ऐसा नहीं घोषणा कर सकता हूँ। जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती है उसके बारे में मैं अभी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जो जन समस्या यहाँ का ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, लोग किसान से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें समय पर जो किसानों को कभी कालाबाजारी खाद का होता, मैं उसको भी, हम अपने जमाने में रोका करते थे, बांटता था लोग। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है, मिलता है खाद, ऐसी नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसी स्कारसिटी यूरिया का हो जाता है। वो सारी चीजों को मैं करीब से देखा हूँ, उसको मैं पूरा करवाऊंगा। निश्चित तौर पर यहाँ आम जन जीवन खुशहाली आएगा, उनको समृद्धि बढ़ेगा। इस कामना के साथ, इस विश्वास के साथ, उनके आशीर्वादों का मैं उनके वचन को पूरा करने का निभाऊंगा। पूर्व विधायक प्रदीप कुमार साहब।